CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला महान विभूतियां। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सितारों से भी ऊंचा एक विलक्षण वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीत। आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं। आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को 100% अपने जीवन में चरितार्थ किया। उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर, ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इज़ाबेल हॉकिंग था। ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे। फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए। Stephen, happy birthday to you! Happy birthday to you, Stephen! How are you? Happy birthday, Stephen! Thank you, Congratulations! Thomas. Thank you, John. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you? Oh, fine. Thanks for coming in. Please come in. Please. Oh, Yes, sure. yes. Why not? Come here! Oh, sure. Hey. Join us for a drink, please. जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया। लेकिन ये क्या? जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार-बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता-पिता को बुलाया।
मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। सब कुछ ठीक तो है ना? देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। जी। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है। मोटर न्यूरॉन डिजीज? जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है। डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। नहीं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है। नहीं नहीं। देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। ओह गॉड। लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे। डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा, अभी मैं जीना चाहता हूं। तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा। उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी। पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया। उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें। विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरी क्षमता मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है। जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई।
वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुशदिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं। वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। उन्नीस 1985 में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे। इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई, जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे। इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था। इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा। दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमेरिकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था। प्रोफेसर डेनिस जी, स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है? आपने इसका विकास कैसे किया? देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई। ओह, और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। वाह, अति सुंदर। और शायद धीरे धीरे इसी भाषा और शब्द संग्रह ने एक धारा प्रवाह वैज्ञानिक भाषा का रूप ले लिया होगा। बिल्कुल ठीक। और फिर उन शब्दों की ध्वनि को मानवीय आवाज में रिकॉर्ड करके हमने स्पीच सिंथेसाइजर में संग्रहित कर लिया। ग्रेट, धन्यवाद सर। ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने? जी, अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में। तो लीजिए, सुनिए। Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate. उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली। सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा। उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है। उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था, यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी। 1974 में उन्हें दोबारा डॉक्टरेट की उपाधि मिली और अब उन्होंने
सापेक्षता और पुंज सिद्धांत यानी थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड मास पर काम करना शुरू किया। ब्लैक होल के बारे में स्टीफन हॉकिंग का कहना था, ये होल्स अंतरिक्ष में सबसे अजीब और सबसे आकर्षक वस्तुओं में से एक हैं। वे अत्यंत सघन हैं और उनका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि प्रकाश भी उनकी पकड़ से बच नहीं सकता। उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थियरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे, ऊपर सितारों की तरफ देखो, जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो। जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था, Indians are so good in mathematics and physics. विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था, यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें। 14 मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन। सितारों से भी ऊंचा एक विलक्षण वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, रिचा सयाल, सुनील लोहिया, अश्विनी वालिया और मोइनुल हसन, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और मयंक कुमार, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।